अब मुफ्ती साहब को बोलने ले, शमून कासमी बोलेंगे। शमून कासमी जी अब शादी करें ना। आप एक मिनट में ये मौलाना को बोलिए ना कि मैंने मौलाना की बात का सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया। मैंने मौलाना की बात का सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया। फर्क पता है क्या है AK मिश्रा जी? फर्क ये है कि मौलाना कह रहे हैं पब्लिकली मुझे ये करना है, मुझे परमिशन चाहिए, और जो सोशल मीडिया पर कर रहे हैं वो सरेआम कर रहे हैं। समाज में चीजें ये भी सामने आ रही है, वो भी सामने आ रही है। मुफ्ती शमून कासमी, मुफ्ती शमून कासमी बोल रहे हैं, सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं मुफ्ती शमून कासमी। अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। तमाम ब्रह्मांड वसुधैव कुटुंबकम, हम एक परिवार हैं। अगर हम ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, ये सब नाम अनेक हैं, वो तो एक है। तो इसलिए हमें धर्म परिवर्तन से ज्यादा हृदय परिवर्तन की जरूरत है। और मैं फिर उल्लेख करूंगा इस बात का, यही जो आपने दोहा पढ़ा है जरा, क्या धर्मेंद्र जी ये किसी मजहब के लिए नहीं करते, ये अपने स्वार्थ के लिए अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। इसीलिए हमारी स्टेट के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ऐसा कानून बनाया कि धर्मांतरण के ऊपर उत्तराखंड में सबसे पहले बात है कि ये दिखावे के लिए नहीं है, स्ट्रिंग की नहीं है, धर्म परिवर्तन कराता है तो ठीक है, कार्रवाई होगी। ठीक है, आप तीनों बोले, आप तीनों बोलिए, ठीक है, आप तीनों बोलिए। मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़ गए हैं, अभिषेक सिंह मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, मेरे सीनियर कुलीग मनु शर्मा जी मेरे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। चूंकि दोनों ही जगहों से ये खबर है, एक तरफ तौकीर रजा का बयान है तो दूसरी तरफ बालमुकुंद आचार्य का बयान है, जिसको लेकर चर्चा चारों तरफ है। अभिषेक, पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ। तौकीर रजा ने ये बयान दे दिया कि वो हिंदू युवक और युवतियों का धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं और इसको लेकर परमिशन चाहते हैं। बवाल अब चारों तरफ हो रहा है, हिंदू संगठन भड़क गए हैं। अब इसको लेकर प्रशासन क्या कर रहा है? क्या कोई एक्शन लिया गया? बिल्कुल, तौकीर रजा के बयान के बाद ना सिर्फ रिएक्शंस राजनीतिक तौर पर तेजी से आ रहे हैं, बल्कि धार्मिक उन्माद जो वो फैलाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे थे, वो बिल्कुल उस पर रिएक्शनरी चीजें शुरू हो चुकी है। लखनऊ में पुतला दहन हुआ है तौकीर रजा का विरोध में, साथ ही साथ कई हिंदू धर्मगुरु हैं जिनकी तरफ से, कई हिंदू संगठन है जिनकी तरफ से तमाम बातें हो रही हैं। और अब इस एक्शन पर रिएक्शन होना बिल्कुल लाजमी था। और ये पहला मौका नहीं कि तौकीर रजा इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस तरह की बातें कह रहे हैं। तौकीर रजा इससे पहले भी कई बार चर्चा में है। अब वो अपने आप को एक अथॉरिटी समझकर ये भी कहते हुए नजर आए कि उनको बाकायदा एप्लीकेशन भेजी है लोगों ने जो धर्म परिवर्तन करना चाह रहे हैं। लोग कानून का रास्ता नहीं अपना रहे हैं, लोग प्रशासन के पास नहीं जा रहे हैं। और जब बल्कि धर्म परिवर्तन को पूरी तरह गैर कानूनी मानते हुए इसको लेकर एक कानून बना है, उसके बाद ये सारी बातें कहना, वो भी ऐसे मौके बावजूद इसके कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं, तौकीर रजा ऐसा बयान दे रहे हैं, इससे पहले भी देते रहे हैं। हालांकि बड़ा हास्यास्पद हो जाता है इस तरह के टॉपिक्स पर चर्चा करना। इससे पहले भी इस तरह एक चर्चा में कर रही थी, हिंदू धर्म गुरु भी थे, मुस्लिम स्कॉलर भी थे, बोल रहे थे बहुत बढ़ चढ़कर। और जब मैंने पर्सनली पूछ लिया कि आपके कितने बच्चे हैं, तो दोनों के ही 4-4 बच्चे निकले। इसलिए यहाँ नहीं पूछूंगी, शायद फिर से वो हास्यास्पद हो जाएगा। मनु शर्मा जी, बालमुकुंद आचार्य के इस बयान पर अब किस तरीके के रिएक्शन है? सीधे तौर पर राजस्थान के अंदर जो जनसंख्या नियंत्रण कानून के बिल की वो मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी 2 मंत्री, जो जाबर सिंह खर्रा है और जोगाराम पटेल जो संसदीय कार्य मंत्री, इन लोगों ने भी डिमांड रखी थी। और कल जो उनका बयान आया है कि 4 बेगम और 36 बच्चे अब नहीं चलेंगे, इसको लेकर के तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के बयान जारी करके केवल एक भावनाएं जो भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी बिल लाना बाकी है। अगर सरकार बिल लाना चाहती है तो पहले अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, इसके अंदर वो स्थिति साफ करे कि इस बिल को लेकर आएगी या नहीं आएगी। दूसरी ओर जो मुस्लिम समाज के धर्म गुरु हैं, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि राजस्थान के अंदर पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, उससे पहले भी इसी तरह के बयानबाजियां हो रही थी। अब राजस्थान के अंदर अभी 5 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर के पहले से प्लेटफॉर्म तैयार करने की इस तरह की टिप्पणियां सामने निकल करके आ रही है। लेकिन अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, ना तो सरकार ने साफ किया है कि यहाँ पर ये बिल आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अगर बिल लेकर के आते हैं, विधानसभा सत्र चल रहा है, इसमें बिल आता है तो इसी में पास हो सकता है, सरकार के पास इतना बहुमत है। लेकिन सरकार ने अभी कोई स्थिति साफ नहीं है, केवल उनके जो मंत्री हैं और विधायक हैं वो इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं और वो बयानबाजी कर रहे हैं। जी, अब ये बयानबाजी कितनी दूर तक जाएगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन प्रमोद जी, चूंकि आप हिंदू धर्म गुरु हैं और बहुत से लोग आपको सुनते होंगे, फॉलो करते होंगे, मुझे ये बताइए कि धर्म से आपत्ति है या फिर इस तरीके से आपत्ति है? एक से ज्यादा पत्नी या फिर
एक या दो से ज्यादा बच्चे, किस चीज के खिलाफ आप जा रहे हैं, धर्म के या इस तरीके के? रचना जी, एक हर समुदाय का, हर किसी का अपना अपना एक स्तर होता है, एक मानना होता है, धर्म होता है, ठीक है। धर्म तो ऐसे सनातन ही है, जड़ यही है। बाकी सबका कोई 600 वर्ष, कोई 1500 वर्ष, 1400 वर्ष, कोई 2600, 2500, यही सब कहानी है। बाकी जड़ जो है वो सनातन ही है, शाखा जड़ यही है। अच्छा, रही बात जो तरीके हैं इन लोगों के, अभी एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो है ये जो मौलाना अभी कहा गया, इतना कहने के बाद में इन लोगों को, जो जैसे मौलाना, जो जिनकी चर्चा हो रही है, जिनके बारे में हम लोग बैठे, मौलाना की बात को मैंने सिरे से नकार दिया और मैंने कह दिया ऐसे लोग सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैंने अरमान मलिक का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत से आदमी हैं। मैं कह रही हूँ आप ऐसे तरीकों का विरोध करेंगे या फिर सिर्फ एक धर्म का? इन पर कानूनी कसना चाहिए, ऐसा होना चाहिए इनके साथ। हाँ ठीक है, इन तरीकों का विरोध होना चाहिए, ये अप्रिशिएबल बात है। किसी धर्म के खिलाफ हमें नहीं जाना है, इस तरीके के खिलाफ जाने हैं। अगर वो इस तरीके से समाज में गलत मैसेज देते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अभिषेक, मनु जी, साथ ही साथ ए के मिश्रा जी, प्रमोद जी और साथ ही साथ मुफ्ती साहब, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर आगे जो भी अपडेट होगा, चूंकि अभी तो माहौल बिगड़ा हुआ है, तौकीर रजा के बयान पर विवाद है, हिंदू संगठन भड़के हुए हैं और उधर बाल मुकुंद आचार्य के बयान पर भी तीखे रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आगे जो भी अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।